भोपाल से खबर बता रहे हैं, गैस बुकिंग का सर्वर क्रैश हो गया, ऑनलाइन बुकिंग ठप है, लोगों में घबराहट देखी जा रही है। 50 से ज्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां भीड़ लगी हुई है। एक ही नंबर पर कई बार कॉल कर रहे हैं लोग। एक सेकंड में 5000 से ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। जिला प्रशासन की हालात पर नजर है। प्रशासन का दावा है नहीं होने देंगे कालाबाजारी। तीनों गैस कंपनियों के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे सिलेंडर लेने में परेशानी। हम लोगों ने कल बैठक ली है, कहीं पे भी जमाखोरी ना हो, कहीं पे भी कालाबाजारी ना हो, इसको स्ट्रिक्टली नियंत्रित किया जा रहा है और गाइडलाइन भी जारी की है। कॉमर्शियल जो अत्यावश्यक सेवाएं, हॉस्पिटल, स्कूल आदि छोड़कर बाकी जगहों पे अल्टरनेट सोर्सेज के लिए हम लोगों ने बोला है। तो गैस बुकिंग का सर्वर क्रैश हो गया है। एक सेकंड में 5000 से ज्यादा मैसेज आ रहे हैं जिला प्रशासन की, लेकिन हालात पर नजर है। ऑनलाइन बुकिंग ठप हो गई है, लोग परेशान हैं। 50 से ज्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। एक ही नंबर पर कई बार लोग कॉल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान कालाबाजारी नहीं होने देंगे और परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो लोग खासा परेशान हो रहे हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ऑनलाइन बुकिंग ठप हो गई है, लोगों में घबराहट देखी जा रही है। 50 से ज्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पर लाइन लगी है। गैस एजेंसी के बाहर हम देखें तो लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है, लेकिन हालात पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। वो बोल रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों की अगर हम देखें, बात करें तो लाइनें जो देख रहे हैं लंबी लंबी, उससे हालात इतने कुछ खास और सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जहां तक बात करें तो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध का सीधा सीधा असर अब भोपाल और मध्य प्रदेश में दिख रहा है। कल से भोपाल में जो ऑनलाइन बुकिंग बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज भी जारी है और सर्वर बुरी तरह से क्रश हुआ है, क्योंकि आमतौर पर एक सेकंड में 500 से 1000 मैसेज गैस बुकिंग के तीनों गैस कंपनियों को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल को आते थे। वो मैसेजों की संख्या अचानक बढ़ के 500 से 1000 से बढ़ के 5000 हो गई और उसके कारण सर्वर बुरी तरह से क्रश हुआ है। सर्वर ठीक करने का काम गैस अधिकारी, गैस एजेंसियों के अधिकारी और पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारी कर रहे हैं। इसी बीच जिला प्रशासन का भी दावा है कि सारी व्यवस्था ठीक है और उनकी पहली प्राथमिकता कालाबाजारी को रोकना है। और गैस की पर्चियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, भारत गैस से और इंडियन ऑयल की कंपनी से केवल 25 दिन से ज़्यादा जो बुकिंग हुई है या 25 दिन पहले जिन्होंने सिलेंडर बुक करवाया था, उन्हीं को दिए जा रहे हैं। और भोपाल में जो लंबी लाइनों का सिलसिला था वो तो अभी भी जारी है, लेकिन जो कालाबाजारी है वो उसकी कहीं से भी कोई बड़ी खबर नहीं है। यानी जिला प्रशासन के जो दावे थे, भोपाल के डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह के दावा था कि हमारी पहली प्रायोरिटी कालाबाजारी को रोकना है। और हम इस वक्त खड़े हैं जीटीबी कॉम्प्लेक्स के पास, जहाँ पे हिंदुस्तान जीटीबी कॉम्प्लेक्स में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत गैस दोनों की गैस डिस्ट्रीब्यूशन है और वो वहाँ से पर्ची दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से जो ग्राउंड में ट्रक खड़े हैं, वहाँ से लोग खुद ही डोर टू डोर खुद ले आ रहे हैं। डोर टू डोर के लिए गाड़ियां भी मौजूद हैं और सारी व्यवस्था है वो सुबह से ही चालू हो गई है। हालांकि लोगों को दिक्कत तो ज़रूर है, लेकिन गैस सिलेंडर जिन्होंने 25 दिन से ज़्यादा पहले बुक करवाया था, उन्हें आसानी से मिल रहा है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए, लेकिन ये बात क्या सच नहीं है कि कालाबाजारी फिर भी देखने के लिए मिल रही है? आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया जा रहा है, लेकिन उसके कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कालाबाजारी देखने के लिए मिल रही है। हाई रेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं सिलेंडर के, जहां अगर वो 2000 में होती थी तो उसके रेट एकदम डबल कर दिए गए हैं। लोग इससे काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों से अगर हमने बात की है तो लोगों ने भी इसकी बात की पुष्टि की है कि हाँ, कालाबाजारी हो रही है। देखिए, कालाबाजारी हो रही है, लेकिन वो चोरी छुपे है। और हम आपको दिखाते हैं माहौल। ये देखिए, लोग यहाँ पे गैस सिलेंडर लेके आ रहे हैं, क्योंकि डोर टू डोर सर्विस में थोड़ा सा समय लगता है, तो उसमें गाड़ी को पहुँचने में। और ये गाड़ी आप देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस HP की गाड़ी है। इसमें 40 से 50 सिलेंडर रहते हैं जो डोर टू डोर सर्विस करते हैं। यानी जिन्होंने बुकिंग की है 25 दिन पहले, उन्हें ये सिलेंडर सीधे घर पहुंचाए जाएंगे। और हम आपको दिखाते हैं, बात करते हैं जो वाहन चालक हैं उनसे कि भैया ये बताओ, क्या कैसे सिलेंडर पहुंचा रहे हो? सिलेंडर कैसे पहुंचा रहे हो? क्या दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और दिन में कितने चक्कर लगाओगे आप डोर टू डोर के लिए? 2 चक्कर। और कितने सिलेंडर भेजोगे इन 2 चक्करों में? कम से कम 50-60 सिलेंडर। एक चक्कर में 50-60? नहीं, 2 ही चक्कर में।
तो आपने देखा ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गाड़ी है, डोर टू डोर सर्विस में जाती है, जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई है और इनका कहना है 50 से 60 सिलेंडर ये बिल्कुल डिलीवरी करके बेचेंगे। और आप देखिए जिन लोगों को जल्दी है वो डोर टू डोर का इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर पे गैस खत्म हो गई है, वो यहाँ आके पर्ची कटवा के सिलेंडर ले रहे हैं और खुद ही अपनी गाड़ियों पे सिलेंडर लेके आए हैं। तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये एक तरह से छोटा सा मिनी गोडाउन है जो ओपन में है। आप ये बताइए कि क्या व्यवस्था है यहाँ? आएगी सर। गैस सिलेंडर किस तरह दे रहे हैं आप? गैस तो मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है, 1900 रुपये चाहिए। पर्ची जो आ रही है वो कितने दिन की है? ये तो 3-4 दिन की वेटिंग है, बाकी तो 30 दिन में बुकिंग होती है, 25 दिन में। और आपके यहाँ डोर टू डोर भी गाड़ियाँ जा रही हैं? हाँ, सप्लाई हो जाती है ना घर घर लगाने। जनता को तकलीफ कम हो उसके कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, कोई नहीं है, हाँ, तो बराबर आ रहा है माल। ना HP का एक सिलेंडर 918 रुपये। जी हाँ, 919 रुपये। 919 रुपये। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था। आप देख सकते हैं कि 919 रुपये का ये सिलेंडर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का दिया जा रहा है। और यहाँ जो 3 से 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई है और ये इनका जो ऑफिस है वो पर्ची जो कट रही है वो GTB कॉम्प्लेक्स में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ से कट रही है। लोग यहाँ से गैस लेके जा रहे हैं। अब ये देखिए ये खुद ही यहाँ टंकी लेके आए स्कूटर पे। और उनका ये आप ये बताइए कि कोई दिक्कत तो नहीं आई गैस लेने में? अरे अभी तो हम आए हैं, पर्ची वर्ची अब देखते हैं। अभी कितने दिन पहले बुक किया था? अभी बुक किया सुबह। तो सुबह बुक किया और अभी मिल रहा है? हाँ तो अभी तो आ रहे हैं लेने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है। पहले बुकिंग किया होगा ना आपने? नहीं पहले नहीं, अभी सुबह बुक किया। दे रहे हैं आपको आज की बुकिंग पे भी? अब जाएंगे तब तो, अभी तो मैं उतरा, हमें पता नहीं है कि कब मिलेगी कि नहीं, अभी जा रहे हैं। तो इन्हें जो पर्ची मिली है वो आज की बुकिंग पे मिली है और इनका कहना है कि अब जब पर्ची नहीं मिली है ये ऐसे ही शायद ब्लैक में खरीदने आए। अब ये बताइए कि पर्ची कितने दिन पहले बुक करवाया था? श्रीमान जी अभी आया था मैं, SMS बहुत देर बाद आया और SMS भी नहीं आया, तो कंप्यूटर पे चेक कराया तो मुझे पुनः टंकी दे दी गई। आपने पहले बुकिंग करवा ली? जस्ट अभी आया था मैं आधे घंटे पहले, तो मैंने 22 जनवरी को लिया था, तो 1.5 महीने बाद मैं आने लेने आया हूँ, 1-1.5 महीने में लेने आया हूँ। तो मुझे अच्छा खासा गैप था, उसके बाद आप ले रहे? के बाद मुझे मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन SMS नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम तो है। उनका सर्वर क्रैश हुआ ऐसा कह रहे हैं। तो बहुत लोग परेशान हो रहा है, सर्वर नहीं आ रहा है, OTP नहीं आ रहा है, पूरे वापस जा रहा है, वो बिना सर्वर और OTP की वो दे भी नहीं रहा है, लेकिन परेशान बहुत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको मिल गया गैस? हाँ मेरे को अभी मिला है, 1.5 महीने बाद मैंने ले लिया, मगर आया था मैं तत्काल मिल गया मुझे। तो इन्हें पूरा गैस सिलेंडर मिल गया। इनका यही कहना है बुकिंग इन्होंने पहले करवाई थी लेकिन जो OTP नहीं आने से और सर्वर के क्रैश होने से न केवल इनको बल्कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ भी दिक्कत आ रही है। और इंडियन ऑयल और भारत गैस के जो डिस्ट्रीब्यूटर है लगभग 50 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर भोपाल में मौजूद है जिन्हें दिक्कत आ रही है। लेकिन फिलहाल गैस देने का सिलसिला यहाँ जारी है। और जो सेंटर है जो GTB कॉम्प्लेक्स पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत गैस का जो डिस्ट्रीब्यूटर के जो ऑफिस है वहाँ लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि उनको OTP नहीं आ रहा है और सर्वर जो क्रैश है उसके कारण उनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए सरकार और प्रशासन कितना भी ये कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, हम कंट्रोल करके रखे हुए, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से लोगों ने बताया कि परेशानियां तो हो रही है, चाहे वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो, चाहे वो होटल और ढाबा संचालक हो। इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता है कि किल्लत तो हो रही है क्योंकि अब कह भी रहे हैं कि उनका सर्वर क्रैश हो गया है और गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है या काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, OTP SMS नहीं आ रहे हैं। तो हालात तो देखिए सामान्य है नहीं, क्योंकि 50% से ज्यादा जो है होटल संचालकों का जो व्यवसाय है वो ठप पड़ गया है, कम हो गया है, धीमी रफ्तार हो गई है उसकी। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात करें तो कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसमें दिक्कत आ रही है, ये सरकार ने भी माना है, जिला प्रशासन ने भी माना है, लेकिन वो उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हमने बताया कि कालाबाजारी को रोकना है, तो अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी खबर भोपाल से नहीं आई है। हो सकता है बाहर कुछ हो रहा हो और यहाँ भी जो हो रहा है वो दबे छुपे ही हो सकता है, लेकिन जो बुकिंग जो ले रहे हैं, आप ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सर 6 बजे से लाइन में खड़ा था, अब जाके रसीद कटी है और वो भी अभी टैंकर कहाँ है पता नहीं चल रहा, ढूंढ के परेशान है, कहाँ पे मिलेगा कुछ पता ही नहीं है। 6 बजे से खड़े थे तो वो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था सर्वे नहीं चल रहा है, सर्वे जब चालू हुआ जब उनने रसीद काटी है, अब जाके रसीद मिली है सुबह। बुकिंग तो पहले ही करवा रखी। बुकिंग पहले ही हो गई थी, सर्वे नहीं चल रहा तो रसीद ही नहीं दे रहे थे।
अब मिल गई रसीद? अब मिली। और कितने लोग होंगे ऐसे? बहुत है सर वहाँ पे, बहुत कम से कम अभी 100-150 लोग खड़े हैं लाइन में, जो 6 बजे से हम लोग आए हुए हैं। तो आपने देखा इनको जो सबसे ज्यादा इनको और ग्राहकों को दिक्कत आ रही है वो सर्वर के क्रैश होने के कारण आ रही है। हालांकि 6 बजे से सुबह लाइन में खड़े थे और इस वक्त लगभग 10:15 बजे का वक्त है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी लाइन में 100 से 150 लोग और हैं। और दिक्कत जो आ रही है कि वहां से पर्ची नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बिना OTP के और बिना सर्वर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, भले से वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हो, भारत पेट्रोलियम का हो या इंडियन ऑयल का हो, पर्ची नहीं दी जा रही है। अनिरुद्ध, देखिए एक और गंभीर और बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि सरकार, प्रशासन और गैस एजेंसी के जो संचालक है वो ये सुनिश्चित कैसे कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, क्योंकि लोग खासा परेशान हो रहे हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई कि गैस की किल्लत होने वाली है या गैस की किल्लत हो रही है, लोग गैस एजेंसी के बाहर खड़े हो गए। लंबी लंबी कतारें आज की तारीख में भी देखने के लिए मिल रही है और काफी परेशान हो रहे हैं। तो अब इसको, स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वो अहम कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जहां तक बात करें तो सर्वर क्रैश होने की जानकारी कल देर रात को ही पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों को मिल गई थी। वो कोशिश में लगे हैं कि ज़्यादा बर्डन ना आए और हम आपके बात कराने की फिर कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि ये गैस की क्या दिक्कत आई आपको और कब से आप लाइन में खड़े थे? हम तो सुबह 8 बजे से लाइन पे खड़े पर्ची कटाने के लिए। पर्ची कितने बजे मिली? हमें मिली पर्ची 9, 9:30 बजे के लगभग। अब गैस मिल गई आपको? मिल गई है, पर एक दीदी अभी मेरी लगी है लाइन पे, वो पर्ची कटा के आएंगे फिर। अगर गैस की किल्लत आती तो खासकर घरेलू महिलाओं को क्या दिक्कत होती? तो सर आप भी जरा, बाल बच्चे वाले, हम कहाँ से खाना बनाएंगे? शहर सिटी में ना तो कंडे लकड़ी हम कहाँ से लेके आएंगे? एक ही टंकी है आपके घर? एक ही टंकी है। तो अब आप आज खुश हैं? थोड़ा सा टंकी मिल गई? आज खुश हूँ। बाल बच्चों के लिए, इंसान पेट के लिए तो दुनिया खुश है, तो हम तो खुश ही हैं। तो इनका यही कहना था कि ये परिवार के लिए काफ़ी खुश हैं क्योंकि इन्हें टंकी मिल गई है। हालांकि ये सुबह से लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद इन्हें काफ़ी कष्ट भी हुआ, लेकिन टंकी मिलने के कारण अब जितने भी दिन ये टंकी चलेगी इनके परिवार के हिसाब से, तो इनकी प्रसन्नता इनके चेहरे से ही देखते बनती थी कि ये टंकी मिलने से काफ़ी खुश है। हालांकि उन्हें लाइन में लगने से सुबह से बहुत परेशानी हुई है। बिल्कुल, देखिए गैस सिलेंडर मिल गया, उसकी खुशी तो है और देखने के लिए भी मिल रही है, लेकिन इस बात से भी झुटलाया नहीं जा सकता कि किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं। अब सख्त कदम उठाने होंगे सरकार को और प्रशासन को कि अगर गैस की किल्लत वाकई में हो रही है तो उसको कैसे पूरा किया जाए और ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिरुद्ध। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।